नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मोकामा, ये नाम सुनते ही दिमाग में गोलियों की आवाज, सियासी गुटबाजी और बाहुबलियों की ठसक गूंज उठती है। कभी उद्योग नगरी रही मोकामा की जमीन अब गैंगवॉर की गवाही देती है। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, सोनू मोनू और टाल का गुट, ये भले ही चार नाम है, लेकिन इनकी एक ही कहानी है, सत्ता, जमीन और बदला। हर मोड़ पर मौत का साया, हर गली में किसी गुट की हुकूमत। 1980 के दशक से अब तक मोकामा का आपराधिक इतिहास खून, राजनीति और अदावत के किस्से से भरा है। चुनावी मौसम आते ही यहाँ का माहौल बारूद बन जाता है, जहां बैलेट नहीं बुलेट ही आखिरी अंजाम बन जाता है। जैसे दुलारचंद यादव के साथ हुआ, राजनीति में अब हाथ खून से रंगे जा चुके हैं। जीत के लिए हत्या की जा चुकी है। इसके आरोप हैं कि अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में गए हुए हैं। इस समय वो बेऊर जेल में बंद है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनको पुलिस कस्टडी में दिया जा सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अनंत सिंह ने गोली मारने के बाद बॉडी को हिला कर देखा गया था। तो चलिए, क्या है इस रिपोर्ट में, हम आपको बताते हैं तफसील से। तेजस्वी यादव की पार्टी के प्रत्याशी करवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने दुलारचंद यादव हत्याकांड का नया खुलासा करने का दावा कर सनसनीखेज बयान दिया है। मीडिया कर्मियों से बातचीत में लल्लू मुखिया ने आंखों देखा हाल बताते हुए ये दावा किया कि उस घटना के दिन जो हुआ उसे उन्होंने बयान किया। लल्लू मुखिया ने कहा कि जिस तरह से प्रत्येक दिन रूटीन से वो प्रचार में जाते थे, वे उस दिन प्रचार के लिए निकले थे। जनसुराज के साथ वो निकले थे। पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। बसावन चक से निकल रहे थे दुलारचंद यादव। बसावन चक से निकलकर जब वो आगे बढ़े तो घुसवारी के लिए इसी बीच एक तरफ से अनंत सिंह का काफिला आता है। वो तिरछा करके अपना गाड़ी लगा देता है। लल्लू मुखिया ने आगे अपने बयान में कहा, जिससे दुलारचंद यादव का गाड़ी रुक जाता है। रुकने के बाद सभी लोग निकलकर पीयूष प्रियदर्शी को गाड़ी के अंदर से खींचना चाहा। उसके बाद उसकी गाड़ी के शीशे पर हमला किया। उसके बाद जब दुलारचंद यादव पर नजर पड़ा तो कहा कि इस मूंछ वाले को उठाओ, इसका मूंछ उखाड़ लेंगे। ये कांड राजवीर सिंह और करवीर सिंह ने किया। ये लोग अनंत सिंह से जुड़े हुए हैं, उनका भतीजा है। ये लोग जो भी लगे, शायद विवेक पहलवान का अपना भतीजा है। करवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने अपने बयान में कहा कि दुलारचंद यादव को खींच लिया। उसके बाद अनंत सिंह अपनी गाड़ी से उतरे और पिस्टल निकालकर गोली चला दी, जो दुलारचंद यादव के पैर में लग गई। गोली लगने के बाद दुलारचंद यादव गिर गए। उसके बाद संजय सिंह और छोटन सिंह ने रॉड से मारकर उनका हाल बेहाल कर दिया। उसके बाद में प्रचार में जो लोग वहां था वो आगे बढ़ने लगा। तब राजवीर सिंह और करवीर गोली चलाना शुरू कर दिया तो सब डर के मारे पीछे लौट गया। उसके बाद अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव के शरीर को हिलाकर देखा कि वो जिंदा है कि मर गया। उसके बाद गाड़ी दुलारचंद पर चढ़ाते हुए आगे निकल गए। लल्लू मुखिया ने आगे बताया कि उसके बाद सब लोग दुलारचंद यादव को लेकर भागा मुसर्री अस्पताल में, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ दिए। तब उनके पैतृक आवास पर लाया गया। अदावत ये है कि वह पिछड़ा का बेटा है। पीयूष प्रियदर्शी को दुलारचंद यादव मदद कर रहे थे। इसको लेकर अनंत सिंह को नागवारा गुजरा। मेरे साथ लड़ रहा है नीचे क्लास का लोग, उसके चलते उनका हत्या कर दिया। जब सूरजभान सिंह सब कर रहे हैं तो इनका भतीजा दुलारचंद यादव को गाड़ी के अंदर से कैसे खींच रहा है। संजय सिंह और छोटन सिंह ने रॉड से पूरा दुलारचंद यादव को मारकर हाथ पैर जख्मी कर दिया। उसके बाद जब पब्लिक इधर से दौड़ा, इसी बीच मैं विधायक जी यानी अनंत सिंह दुलारचंद यादव की बॉडी को हिलाकर देखते हुए कि मरा है कि जिंदा है। उसके बाद दुलारचंद यादव की बॉडी पर 2 बार गाड़ी चढ़ाकर 2 बार आगे पीछे करके ये लोग निकल गए। जिसके परिवार के सदस्य को मार दिया जाएगा, परिवार का तो बुरा हाल रहेगा ही रहेगा। बाढ़ का एसएसपी लल्लन सिंह के इशारे पर काम करता है। लल्लन सिंह जो कहेंगे वे करेगा। अपने आप को लल्लन सिंह का भगिनवा मानते हैं।
लल्लू मुखिया ने इस हत्याकांड में सीबीआई से जांच की मांग की है। ध्यान रहे कि कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया अनंत सिंह के विरोधी हैं। वो गाहे बेगाहे केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर भी हमला करते रहे हैं। इस पर लल्लू मुखिया ने दुलारचंद यादव की हत्या का आंखों देखा हाल बताकर तहलका मचा दिया। बिहार के मोकामा में जन सुराज कार्यकर्ता और पूर्व प्रत्याशी दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या के मामले में राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। अब उनके पोते नीरज कुमार ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि गोली अनंत सिंह ने ही चलाई। वह फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने कहा, मुझे झूठा बताया जा रहा है, लेकिन मैंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। अनंत सिंह ने मेरे दादा को खुद अपने हाथ से गोली मारी। अब यह वह बताएंगे कि सीने के बजाय गोली पांव पे कैसे लगी, लेकिन गोली उन्होंने ही चलाई। अनंत सिंह सत्ताधारी दल से जुड़े हैं। समय चुनाव का है, ऐसे में हीला हवाली या लापरवाही के आरोपों का निराधार साबित करने के लिए पुलिस प्रशासन भी बेहद सतर्क है। दुलारचंद की हत्या की कई कहानियां बताई और सुनाई जा रही है, लेकिन राज्य के डीजीपी के मुताबिक शुरुआती तार पर पूरी घटना अचानक हुई। अब तक की जांच में पहले से साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। चुनावी माहौल है, प्रशासन का कमान चुनाव आयोग के हाथ में होता है। ऐसे में दुलारचंद की हत्या के बहाने विपक्ष इस संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा कर रहा था। इसका जवाब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी दिया। यकीनन चुनावी पर्व भय मुक्त माहौल में होना चाहिए, ताकि हर मतदाता निर्भर होकर अगले 5 साल के लिए अपने भाग्य विधाता का फैसला ले सके। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। मोकामा की सड़क पर गलियों में अनंत सिंह के समर्थक से ज्यादा पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में मोकामा की जनता किसके साथ खड़ी होती है। तो आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।